एमएलसी चुनाव में कांग्रेस ने गाड़े जीत के झंडे, एक सीट पर सिमट गई भाजपा। जी हां, आपको बता चले कि महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 सीटों के चुनाव के लिए वोटों की गिनती 2 फरवरी यानी कि गुरुवार सुबह 8 बजे शुरू हुई थी। शाम होते होते नतीजा साफ हो गया, जिसके बाद भाजपा एक सीटों पर सिमट कर रह गई। बताते चले कि 5 परिषद सदस्यों का 6 साल का कार्यकाल 3 शिक्षकों से और 2 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से 7 फरवरी को समाप्त हो रहा है और आगामी रिक्तियों को भरने के लिए 30 जनवरी को मतदान हुआ था। वहीं विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को पहली जीत मिली है और कोंकण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर महात्रे ने बलराम पाटिल को हराया है। ज्ञानेश्वर महात्रे को 20,000 से ज्यादा और बलराम पाटिल को महज 9,500 वोट मिले थे। महाविकास अघाड़ी के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। इस बीच ज्ञानेश्वर महात्रे ने इस जीत के बाद मीडिया से बातचीत की है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि कोंकण से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है, तो वहीं औरंगाबाद टीचर से एनसीपी ने बहुमत हासिल की है। वहीं नागपुर टीचर से कांग्रेस के नेता ने जीत हासिल की है, तो वहीं अमरावती से कांग्रेस की प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। इस बीच ठाकरे समूह के एक संगठन शिक्षा सेना द्वारा दिए गए समर्थन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं इस चुनाव में बीजेपी बाला साहब की शिवसेना और आरपीआई समूह का उम्मीदवार था। शिक्षक सेना हमने बनाई है। कोंकण में जब मैंने पहली बार शिवसेना के जरिए चुनाव लड़ा था, उस समय मैंने स्वयं शिक्षकों की सेना गठित की थी। मैंने शिवसेना ठाकरे गुट से उम्मीदवारी मांगी थी, लेकिन उन्होंने बाला साहब पाटिल को महाविकास अघाड़ी के रूप में समर्थन देने का ऐलान किया था। हालांकि उसके बाद बीजेपी ने मेरा समर्थन किया और इसलिए मैंने उनकी उम्मीदवारी स्वीकार कर ली। लेकिन जिस तरीके से आज महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के नतीजे जिस तरीके से सामने आए, उसके बाद से भाजपा खेमे में जबरदस्त तरीके से तहलका मच गया, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से जीत के झंडे गाड़े, जिसकी वजह से मोदी और शाह को दिन में तारे दिखाई दे रहे। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।